गुड इवनिंग। आई थिंक लिविंग द लॉ ऑफ वन करते वक्त मैंने वेलकम बैक टू ओनली प्लैनेट ऑफ चॉइस कह दिया। और करने वाली मैं ओनली प्लैनेट ऑफ चॉइस थी, लेकिन मैंने लिविंग द लॉ ऑफ वन कर दिया। कोई बात नहीं। तो ठीक है। ओनली प्लैनेट ऑफ चॉइस में आपका स्वागत है और हम शुरू करते हैं वहीं से जहां हमने पिछली बार छोड़ा था। टॉम ने कहा था कि तुम भगवान में विश्वास करते हो, तो जॉन ने कहा हाँ, बिल्कुल करता हूँ। तो टॉम ने कहा, तो अगर तुम उस पर विश्वास कर सकते हो, तो तुम इस बात पर यकीन क्यों नहीं कर सकते कि तुम में ये काबिलियत है, ये ऊर्जा है, ये ताकत है, ये शक्ति है। और ये ऊर्जा जो है, ये ताकत जो है, ये काबिलियत जो है, ये सबसे ज्यादा जरूरी याद रखना ये है कि अगर तुम दिल से, सच्चे दिल से, सच्चाई से किसी की मदद करना चाह रहे हो, विच इज जहां तुम जो भी करना चाह रहे हो वो किसी की मदद करने के लिए करना चाह रहे हो, ना कि किसी पर जोर आजमाने के लिए, तो तुम्हें क्यों यकीन नहीं आता कि तुम में ये शक्ति हो सकती है, काबिलियत हो सकती है और तुम ऐसा करने में कामयाब हो सकते हो? एंड्रू कहता है, क्या संदेह की प्रकृति के बारे में भी कुछ ऐसा है जिसे हमें जानना आवश्यक है? मतलब कि जो हम अपने ऊपर संदेह करते हैं, शक करते हैं कि हम में ये काबिलियत है या नहीं है, इसके प्रकृति के बारे में भी क्या हमें जानना चाहिए? तो टॉम कहता है ये एक कठिनाई पैदा करता है। संदेह, जो आप शक करते हो, संदेह करते हो, वो कठिनाई पैदा करता है। यदि आपके पास एक विशाल केबल है जिसमें लाखों सूक्ष्म तांबे के तार हैं, पतले पतले, ओके, जिसमें पतले पतले तार हैं तांबे के, और उनमें से कुछ तारों को कमजोर कर दिया गया है, तो यह केबल को नहीं तोड़ेगा, लेकिन ये पूरी तरह से बेकार नहीं होगा। क्या ऐसा नहीं है, एंड्रू? हाँ, ये केबल के माध्यम से संचार में हस्तक्षेप करेगा। टॉम कहता है, यही वह सार है जिसके बारे में हम बात करते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि आपको संदेह है क्योंकि अपने आप को, क्या हो गया? कल से नेटवर्क जा रहा है, बार बार परेशान हो गई हूँ। तो क्या हम कह सकते हैं कि आपको संदेह है क्योंकि आप अपने आप को और एक दूसरे को समझाने में आप ये नहीं समझ सकते कि आप कौन हैं समझाने में? अ, मतलब खुद को जब आप समझाना चाहते हो या एक दूसरे को समझाना चाहते हो, तो आप खुद ही नहीं जानते कि आप कौन हैं। जॉन कहता है, मुझे लगता है कि मेरी कठिनाइयों में से एक शारीरिक स्तर पर मेरी अपर्याप्तताओं के बारे में मेरी तीव्र जागरूकता है। टॉम कहता है, आप उतने अपर्याप्त नहीं हैं जितना आप विश्वास करना चाहेंगे। यह विश्वास करना कि आप अपर्याप्त हैं कभी-कभी एक बहाने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब जब आप खुद से ऐसा कहते हैं कि मैं काबिल नहीं हूँ, तो कभी-कभी इंसान इसे एक बहाने की तरह सबकॉन्शियसली इस्तेमाल करता है। जब आपके सामने कोई कठिनाई आए, तो हमारे सामने स्थिति रखें, समाधान किया जाएगा। हमें वो चीज़ें दीजिए जिन्हें आप अपर्याप्त कहते हैं, और अपने आप पर विश्वास रखें कि हम मदद करेंगे। ओ यस काउंसिल, हम आपकी मदद मांगेंगे। हमारे बीच कोई कमी नहीं है, इसे अपने हृदय में जाने। हाँ, मांगेंगे, हम काउंसिल की मदद मांगेंगे। एंड्रू कहता है, आप देखिए, हमारे पास कोई परिप्रेक्ष्य परिप्रेक्ष्य नहीं है। यह हमारे कार्यों में मतलब हमारे पास कोई परिप्रेक्ष्य, मतलब हमारा हमारे पास ऐसा कोई ठोस नजरिया नहीं है। ये हमारे कार्यों में हमारी कठिनाइयों में से एक है। हम यहाँ पृथ्वी ग्रह पर कुछ करते हैं और हम इसका कोई परिणाम नहीं देखते हैं। मतलब अगर हम यहाँ पर कुछ करना चाहते हैं
तो उसका परिणाम दिखता नहीं है। क्या आपके लिए ये समझाना संभव है कि किसी भी स्थिति में हमारे संदेह ने किसी महत्वपूर्ण चीज को घटित होने से कैसे रोका है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत जरूरी। क्या टाइमिंग है। लवली। जॉन टॉम। क्या टाइमिंग है। बहुत जरूरी था ये क्वेश्चन। तो टॉम कहता है, यदि केबल में 10 लाख मिनट के तार थे और परिधीय पर ऐसे तार थे जिनमें कमजोरी थी और वे टूटे हुए थे। परिधीय मतलब पेरिफेरल में, बाहर की ओर में एक कमजोरी थी और जिसकी वजह से वो टूटे हुए थे, तो इससे केबल नहीं टूटी, लेकिन इसने इसे कमजोर कर दिया और इसे किनारे करने की आवश्यकता थी। किनारे करने की मतलब इसको, सॉरी, हटाकर दूसरी इस्तेमाल करने की आवश्यकता थी। एक मोटी तार है केबल की। अगर आपने केबल की तार देखी है इलेक्ट्रिसिटी की, तो उसमें बहुत छोटी छोटी पतली 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 तारें होती हैं, और फिर उसमें से 4 लगा के यहाँ लगा देते हैं, 8-10 लेके यहाँ लगा देते हैं, ऐसा कुछ सिस्टम होता है। तो वो पूरी एक साथ काम करती हैं। बीच में उसके एक मोटी तार होती है, उसके आसपास काफी सारी होती हैं पेरिफेरी में, जैसे इसने कहा। तो वो कहता है जब उसमें से 2-4 तार अगर कुछ टूट गई, तो ऐसा नहीं है कि केबल काम करना बंद कर देगा, लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, जिसकी वजह से आपको इसे हटा देना चाहिए। अब ये किस चीज ने कमजोर किया? शक ने कमजोर किया। अब आपने अपने ध्यान के परिणामों के बारे में पूछा, जिनमें हमने आपसे कुछ चीजें पूछी जो आपने की, लेकिन आपके मन में आपको यकीन नहीं है कि आपने उन चीजों को पूरा किया। हाँ। एंड्रू कहता है, हाँ, इसका सबसे अच्छा उदाहरण वह दिन जब हम परमाणु रिएक्टर केंद्र में गए और हमने ध्यान किया, और यह हमारे लिए बिल्कुल अभिभूत करने वाला था। अ, मतलब बहुत ज्यादा हम ओवरवेल्म्ड हो गए थे कि ये क्या हुआ। और फिर जब हमने काम पूरा कर लिया तो हम अंधेरे में खो गए। मतलब एक तरह से हम खो गए थे, और दूसरे दिन उसी स्थान से आधे मील के भीतर हमें एक पंचर मिला। और दूसरे दिन उसी जगह से कुछ आधे मील दूर हमारा मतलब गाड़ी का एक पंचर हुआ। और हम जानते हैं कि ये महज एक मौका नहीं था, कि मौका नहीं था, नहीं, ये महज ऐसे ही नहीं हो गया था, कुछ खास वजह वजह होगी। अम, लेकिन हम अभी भी नहीं जानते कि उस परिसर में हुआ क्या था। टॉम कहता है, आपने उस विस्फोट को रोक दिया जो अन्यथा हो सकता था। वाह! यदि ऐसा हुआ होता तो आप अपने भौतिक रूप में नहीं होते। आपको हमारे पास वापस कर दिया जाता। हम आपको ये साबित नहीं कर सकते। इसका मतलब कि हम जो मेडिटेशंस करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, चाहे 4 लोग मिलकर करें। बाय द वे, एक दो लोग हैं जो संडे को मेडिटेशन करने और प्रेयर करने घर आ रहे हैं। आप में से मैं किसी को जानती नहीं हूँ, लेकिन अगर आप लोग लॉ ऑफ वन के ग्रुप में नहीं हैं तो मैं नहीं जानती हूँ, पर्सनली नहीं जानती हूँ। लेकिन आ, अगर कोई आना चाहे तो आप मुझसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं, हम देख सकते हैं क्या हो सकता है। मैं तो चाहूँगी कि कम से कम 6-8 लोग तो हों, लेकिन वो लोग जो दिल से इस चीज़ को मानते हैं और अपने आप पर विश्वास रखते हैं और इस मेडिटेशन को करना चाहते हैं। तो हम आपको साबित नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपकी कार के टायर पर एक बुलबुला है और आपके परिवार में कोई प्रिय व्यक्ति है जो आपसे प्यार करता है, तो क्या आप उस व्यक्ति से कहेंगे कि आपकी कार को बुलबुले के साथ चलाना ठीक है? मतलब कि हम आपको साबित नहीं कर सकते, लेकिन आपकी गाड़ी जो है उसके ऊपर एक बबल है, मतलब कुछ है। और आपके घर में कोई बहुत एक इंसान है जिसे आप बहुत प्यार करते हो, तो क्या आप उससे कहोगे कि इस गाड़ी को चलाओ?
ओह! तो इसलिए काउंसिल ने उन लोगों का टायर फ्लैट कर दिया ताकि वो लोग टायर को चलाएँ नहीं, मतलब गाड़ी को चलाएँ नहीं। एंड्रू बोला मैं बात समझ गया, मुझे समझ आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं। वॉव! तो टॉम ने कहा क्या हम जो कहते हैं उसे साबित करने के लिए हमारे पास कोई विस्फोट होना चाहिए? तो एंड्रू कहता है हम्म, हम्म। टॉम कहता है हम आपकी ओर देखते हैं और कभी-कभी कहते हैं वे भूल गए हैं कि वे कौन हैं और वे भौतिक की सोच में फंस गए हैं क्योंकि भौतिक में किसी वस्तु को देखना या किसी वस्तु को पकड़ना आवश्यक है। आई एम सो टच्ड, गॉड, सो ब्यूटीफुल। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपने अपने वर्षों में जो हासिल किया है, आह, ओप, सॉरी, एक सेकेंड। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपने अपने वर्षों में जो हासिल किया है वह पहले कभी नहीं देखा गया था। आपने एक बदलाव ला दिया है। हमने आपकी भूमि और आपके ब्रह्मांड में एक नया समय शुरू किया है और ये आपके लिए उस बंधन को हटाने का समय है जो आपको भौतिक और संदेह में पिछले समय से जोड़ता है। मतलब कि अ, हमने वी हैव बिगन अ न्यू टाइम इन योर लैंड एंड योर यूनिवर्स, मतलब कि हमने आपकी इस धरती के ऊपर एक इस ब्रह्मांड में एक नए समय की शुरुआत की है और ये आपके लिए उस बंधन को हटाने का समय है जो आपको भौतिक और संदेह में अतीत से जोड़ता आया है। हम जानते हैं कि हम आपसे जो पूछते हैं वह बहुत कुछ है। अम, वो बहुत ज़्यादा है और हम जानते हैं कि ये उन लोगों के लिए कठिन है जो आपके आसपास हैं। हम उन लोगों के हम उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो एक तरह से इस काम से जुड़े हुए हैं। आप जो कहते हैं उसे साबित करना उनके लिए कठिन है। उन्हें आप पर विश्वास करने में कठिनाई होती है। समय आने पर सबूत मिल जाएगा। क्या आपके पास उस कोडित ज्ञान, मतलब कोडेड ज्ञान का प्रमाण नहीं आया है जो आपने पिछले वर्षों में अपने भीतर धारण किया था? ऐसे कुछ हिस्से हैं जो अब इस भौतिक दुनिया में सिद्ध हो गए हैं, है ना? एंड्रू कहता है हाँ, ऐसा हो गया। बस 5 मिनट और ये चैप्टर खत्म होने वाला है। टॉम कहता है तो क्या हमें कुछ और कहने की जरूरत है? क्या आप चाहते हैं क्या आप चाहते हैं कि हम जो कहते हैं उसे सिद्ध करने वाली कोई घटना हो? क्या हम पूछ सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं? तो एंड्रू कहता है ठीक है, मैं अपने लिए बोलता हूँ, लेकिन एकमात्र चीज जो मैं चाहता हूँ वो इस मिशन को पूरा करना है जिसके लिए हमने खुद को प्रतिबद्ध किया है। मैं चाहता हूँ कि मुख्य लक्ष्य पूरा हो, जो कि आपके संदेश को जाना जाए और इसे सर्वोत्तम संभव तरीके से समझा और लिया जाए। मैं यही चाहता हूँ और कुछ नहीं। जॉन कहता है ठीक है, मुझे लगता है कि आपका प्रश्न पूछ रहा था कि हम खुद को अ, समझाने के लिए क्या चाहते हैं। मतलब खुद को यकीन दिलाने के लिए हम क्या चाहते हैं। अधिकांश समय मुझे लगता है कि मुझ में उस तरह का विश्वास और स्वीकार्यता है, लेकिन कुछ समय संदेह के भी आते हैं जब मुझे किसी प्रकार के ठोस सबूत की इच्छा महसूस होती है। और अ, फिर ऐसे भी समय आते हैं जब ये आवश्यकता दूर भी हो जाती है। तो टॉम कहता है जब वह ज़रूरत आपके पास आती है तो ये शारीरिक कारण से होती है। क्या हम कह सकते हैं कि आपका मिशन पूरा हो गया? इफ दिस इज अ साइन, थैंक यू। क्योंकि आपके भीतर प्रतिबद्धता है, दृढ़ता है
और पृथ्वी ग्रह के बाहर के प्राणियों के बारे में जागरूकता बढ़ रही है। और ज्यादा समय नहीं लगेगा जब लोग पूछना शुरू कर देंगे कि ये दूसरी दुनिया के प्राणी कौन है। ये चैप्टर यहाँ खत्म हुआ। और एक हफ्ते से जो मेरे दिल में और मेरे दिमाग में जो सवाल आ रहा था, उसका जवाब यूनिवर्स ने मुझे दे दिया। सिंक्रोनिसिटी पिछले कुछ दिनों से, लिविंग द लॉ ऑफ वन ओनली प्लैनेट ऑफ चॉइस, स्पिरिचुअल यूनिवर्सल लॉ, इस तरह से हो रही है कि मैं भी हैरान हूँ। पर मजा आ गया ये चैप्टर पढ़ के। ओके, बाय, गुड नाइट।